हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने क्रमबद्ध रूप से एक सीरीज शुरू की है ताकि हम पीएससी प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको नोटिफिकेशन आने से पहले ही कंप्लीट करके रख लें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम अपनी तैयारी को एक एडवांस रूप में लेकर जाएंगे और फिर उस कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो सामान्यतः स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जो बातें हैं उनको हमेशा गलत करके आते हैं। जैसे कि हम 10वीं यूनिट या पहली यूनिट के जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं, छठी यूनिट के जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं, इन पर बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके कंटेंट्स अवेलेबल नहीं है। ऐसी एडवांस तैयारी के लिए जरूरी है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक फीचर्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश आपका पूरा कंप्लीट हो, जैसे ल्यूसेंट में आपके जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, वो आपके पूरे कंप्लीट हो। इसीलिए इस सीरीज को शुरू किया गया है। अभी कुछ ही दिनों में सब इंस्पेक्टर एग्जाम भी आने वाला है, महिला पर्यवेक्षक एग्जाम भी आने वाला है। इन सब के दृष्टिकोण से ये सीरीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसकी जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट वीडियो है, उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए मेरे आराध्य देव और अभी पृथ्वी का संचालन करता देव के रूप में इनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस अभियान को सफल बनाए। और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पे आते हैं। पिछली बार मैंने आप लोगों को जैन धर्म पढ़ा दिया था, लेकिन जैन धर्म पढ़ाते समय मैंने आपको एक बात विशेष रूप से बताई थी कि जैन और बौद्ध लगभग एक साथ पैदा हुए धर्म थे। जब समाज में ऐसी वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी कुरीतियां उत्पन्न हो गई थी, तो ऐसी कुरीतियों में दिशा दिखाने के लिए अनेक धर्म पैदा होते हैं। उनमें से दो विशेष धर्म जो है वो मानव को रास्ता दिखा करके फल फूल पाते हैं, और वही जैन और बौद्ध कहलाते हैं। हमें इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है। जैसे जैन धर्म के संस्थापक, तो आपको जब ये कंफ्यूजन होता है तो इनकी दोनों चीजों को कंपेयर करते हुए याद करना है, हर एक कंटेंट को कंपेयर करते हुए पढ़ा जाए। जैसे संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म में हमने लिखा महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म में लिखा गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी आप याद रखेंगे 24वें तीर्थंकर थे और ये पहले ही व्यक्ति रहे। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो दोनों को साथ में कंपेयर करें, क्योंकि अलग अलग पढ़ने पर क्या होगा, 540 कहीं चले जाएगा, 663 कहीं और चले जाएगा। तो अगर ये ईसा पूर्व लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि पहले कौन सा साल आएगा, पहले 563 आएगा, 540 बाद में आएगा। मतलब पहले ईसा पूर्व में अर्थात बीसी में कॉन्सेप्ट ऐसा चलता है कि जो बड़ा होगा वो पहले आएगा और जो छोटा होगा वो बाद में आएगा। आप समझ सकते हैं, माइनस मार्किंग है ये एक प्रकार की। अर्थात बुद्ध, ब से बुद्ध होता है और ब से बड़े भी हो जाएगा, तो बुद्ध बड़े थे अर्थात 563 में इनका जन्म हुआ, और जैन जो है वो छोटे हो जाएंगे, मतलब बाद में पैदा हुए। छोटे से आशय ये नहीं कि उनके छोटे हो गए, लेकिन बाद में, मतलब बाद में आए ये। चलिए, दो बातें हमें एकदम क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर, और अब इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इनका जन्म स्थान कहाँ है, देखो कैसे याद करें, दोनों को कंपेयर करिए। हम भारत का नक्शा बनाते हैं और ये भारत के नक्शे में अगर मैं ये वाले एरिया को बहुत अच्छे से बना पाऊं तो ये यहाँ बिहार आता है और यहाँ नेपाल आता है। मतलब नेपाल बाहर है और बिहार जो है वो अंदर की तरफ है। तो जो अंदर की तरफ है वहां छोटा व्यक्ति, छोटा बच्चा जन्म लेगा, और छोटा कौन है, जैन है। और जो बाहर की तरफ है वहां बुद्ध जन्म लेंगे। तो क्या सिंपल सी लॉजिक है, नेपाल के तराई वाले स्थान लुम्बिनी के कपिलवस्तु नाम का जो क्षेत्र है उसमें कौन जन्म लेता है, बुद्ध जन्म लेते हैं। इसके अंदर कोडिंग घुसेड़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्रिएट करना है कि भाई बाहर जो है वो बड़ा बच्चा मतलब बुद्ध पैदा हो रहे हैं और अंदर की तरफ कौन पैदा हो रहे हैं, जैन पैदा हो रहे हैं। तो नेपाल के तराई वाले स्थान लुम्बिनी के कपिलवस्तु में ये जन्म लेते हैं। बुद्ध का याद हो गया। अब इसके जस्ट अंदर बिहार पड़ता है, तो बिहार के वैशाली के कुंड ग्राम में तीन चीजें हमने याद की, नेपाल, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। तो वैसे ही हमने यहाँ पे भी याद किया, बिहार, वैशाली और कुंड ग्राम। याद रख लोगे, जैन जो है वो कुंड में पैदा हुए और वो जो अपने बुद्ध है वो कपिलवस्तु में पैदा हुए। कुंड ग्राम, कपिलवस्तु दोनों में ही के है, लेकिन फिर थोड़ा डिफरेंस है, ये गांव में पैदा हो रहे हैं
और वो कपिल वस्तु में पैदा हो रहे हैं, याद रख लेना। अब बचपन के नाम पे आते हैं। देखो बुद्ध जो है वो सबसे सिद्ध व्यक्ति बने, तो सिद्ध व्यक्ति बने तो सिद्धार्थ नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? सिद्धार्थ। और ये वर्तमान तक चल रहे हैं, वर्तमान में भी भगवान माने जाते हैं। बुद्ध धर्म हमारे भारत में बहुत सीमित हो चुका है, संकुचित हो चुका है, जबकि जैन बहुत विस्तृत है। जैनों का हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं इनका प्रभुत्व है, तो वर्तमान तक है, इसलिए वर्धमान इनका नाम पड़ गया। पिता का नाम, तो इनका जो मूल नाम था वो इनके पिता का नाम था, तो सिद्धार्थ जो है वो इनके पिता का नाम, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, दोनों को कंपेयर करो, बड़े आसानी से सब कुछ याद होगा। और आगे बढ़ते हैं। इनकी माता है त्रिशला। क्या नाम है? माता त्रिशला, और इनकी माता है माया देवी। बड़ा आसान है, शुद्धोधन और माया देवी। देखो शुद्ध व्यक्ति पर माया का असर नहीं होता, तो शुद्धोधन और माया। और ये सिद्धार्थ और त्रिशला, तो जो सिद्ध है उसके पास 3 प्रकार की शक्तियां हैं, त्रिशूल वाली 3 शक्तियां हैं, इसलिए वो त्रिशला है। ठीक है। अब इनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी दोनों सेम रहेंगी, एक में यशोदा है, एक में यशोधरा है, बस इतना ही डिफरेंस है। यशोदा, यशोधरा, बस इतना ही डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। इनकी पुत्री है और इनका पुत्र है। तो जो बुद्ध है उनका पुत्र है राहुल। क्या नाम है? राहुल। और जो जैन है उनकी पुत्री है जिसका नाम है प्रियदर्शनी या अनुज्जा। क्या नाम है? प्रियदर्शनी या अनुज्जा। तो यहां दामाद होगा जामिल नाम का, और यहाँ पुत्र वधु होगी, तो पुत्र वधु से ज्यादा संबंध नहीं, लेकिन दामाद से संबंध, क्योंकि वो पहला शिष्य बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इनका गृह त्याग कब होगा? तो ये घर त्याग देंगे 30 वर्ष की। तो देखो छोटा भाई बाद में घर त्यागता है, छोटा भाई बाद में घर त्यागेगा, बड़ा भाई पहले त्यागेगा। तो बड़ा जो है, बुद्ध जो है वो बड़ा है, इसलिए 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, और ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर लेंगे। अब यहीं पे एक बात याद रख लो, ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, क्योंकि छोटे हैं ना, तो नंदीवर्धन बने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के जाएंगे। ये तो सिंगल पीस है, तो आज्ञा लेने की जरूरत ही नहीं है, तो वो अकेले घर से बाहर निकल गए, और निकले तो महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। आगे इसको और पॉइंट्स को देख लेंगे, लेकिन अभी यहां तक याद रखो। अब इसी में एक पॉइंट याद रखो कि भाई बड़ा भाई जो जल्दी निकल गया है उसको पहले ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो इसको 6 वर्ष में ज्ञान प्राप्त होता है, और ये छोटा भाई है इसलिए चंचल है, तो 12 वर्षों में ज्ञान प्राप्त हुआ, सीधा डबल टाइम लगा। तो इनको 6 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त, 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करने पर ज्ञान प्राप्त हुआ, और इनको 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये कितने साल के हो जाएंगे? 35 के जब ज्ञान प्राप्त होगा, और ये 42 के हो जाएंगे, तो 7 वर्ष का ये डिफरेंस चलता रहेगा। अब आगे इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो अगली पॉइंट्स पे चलते हैं। इनको ऐसे ही कंपेयर करके ही याद करना है, बिना कंपैरिजन के ये सब चीजें भुला जाएंगी। ये आज तक ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपके सामने ला रहा हूं, ये सब कुछ आप पहली बार नहीं 1760 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर व्यवस्थित रूप से याद कर लो और इसको कंफ्यूजन को खत्म करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैन के शिष्य कौन है भाई, ये भी पॉइंट याद हो। तो जैन के जो शिष्य हैं वो याद रखना, जैन के शिष्य है मक्खाली पुत्र घोषाल। कौन है? मक्खाली पुत्र घोषाल। और इनके शिष्य आनंद और रूपाली, ये दो याद रख लेना। आनंद और रूपाली प्रसिद्ध हैं, और यहाँ मक्खाली पुत्र घोषाल याद है, क्योंकि ये आजीवक संप्रदाय नाम का एक नया संप्रदाय स्थापित कर देंगे। इनका वंश या गोत्र है ये कश्यप या इक्ष्वाकु वंश के हैं, और ये शाक्य कुल के किसके हैं? देखो बड़े भाई पर शक नहीं करना चाहिए, तो शाक्य कुल हो जाएगा। और छोटे भाई की इच्छाएं सब पूरी करते हैं भाई। घर में जो छोटा बच्चा है उसकी मम्मी पापा हर इच्छा पूरी करते हैं ना, या बड़ा भाई भी उसकी इच्छा पूरी करने में मदद करता है। तो ये इक्ष्वाकु वंश के हैं और ये शाक्य कुल के हैं, दोनों में। इस पे शक नहीं करना बड़े पर, और छोटे की इच्छा पूरी करते रहना। तो शाक्य कुल और इक्ष्वाकु वंश में सीधे कोई कोड नहीं बना रहा हूं, आपके दिमाग में चीजें बिठाने के लिए कनेक्टिंग, और जो मेरे अंदर अलग से वो आपको समझाने की बात करनी है वो कर रहा हूं मैं उस पर समझाते रहा हूं। इनका प्रतीक चिन्ह, तो जैन में प्रतीक है, बौद्ध में तो कोई प्रतीक है ही नहीं। जैन में प्रतीक क्यों है? क्योंकि वहां 24 तीर्थंकर है। कितने तीर्थंकर है? 24। तो 24 में 24वें को पहचानोगे कैसे, इसलिए बनाए प्रतीक। और वहां तो अकेला एक ही आदमी है, तो एक आदमी में प्रतीक की क्या जरूरत है, वो तो सिंगल पीस ही है, इसलिए यहाँ प्रतीक है। तो यहाँ जो प्रतीक है वो क्या है? सिंह है। सिंह जैसे महावीर स्वामी। प्रथम वर्षावास याद रख लो, दोनों में प्रथम वर्षावास याद रखना, अस्थि का ग्राम, और यहाँ सारनाथ है।
तो दोनों अगर याद करना है, ये पॉइंट याद करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। अंतिम पर्यायवास पावापुरी और यहाँ वैशाली, तो ये दोनों अगर पॉइंट याद करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे मत छोड़ देना। मैंने कहा कि छोटे भाई को 12 वर्ष में प्राप्त होगा, तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या पर ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्ति हुई कहां, वो दोनों का डिफरेंस है और बहुत अच्छे से याद करना है। देखो 42 वर्ष की अवस्था में जुम्भिक ग्राम, क्या नाम है, जुम्भिक, तो देखो जैन है, जैन को मिला जुम्भिक ग्राम, कहा, जुम्भिक ग्राम में ग्राम, जुम्बिक ग्राम, तो जैसे जैन और जैसे जुम्बिक ग्राम के रिजुपालिका नदी, तो फिर ये जा आ गया, तो रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे, क्या, साल के वृक्ष के नीचे, तो देखो जी 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 आ रहा है, तो जीजा जीजा आ गया, तो साल भी आ गया, साला भी आ गया, तो जीजा जीजा में साला साला, याद रख लेना। वट वृक्ष उधर आएगा, इधर बोधि मतलब साल वृक्ष है, तो ज ज ज से जैन जैन जैन, ज ज ज कैसे, जैन जुम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी, तो ज ज ज ज, तो साला साला साला, तो साल वृक्ष याद हो गया, यहां तक याद हो गई होगी कहानी। जुम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर, कहां पर, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। अब इनको कहां ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बुद्ध है ना, बुद्धि जो है वो इंसान के पास आ गई, तो समझो कि वो गया इस धरती से बाहर, परलोक को गया, तो गया बिहार निरंजना नदी के तट पर, ये याद रखना, यहां है निरंजना या फल्गु नदी, दोनों एक ही उपनाम है, या तो फल्गु नदी कह दो या निरंजना नदी कह दो, क्या कह दो, फल्गु या निरंजना नदी। तो ब से बिहार हो गया, ब से बुद्ध हो गया, तो बुद्ध को बिहार के गया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे महाबोधि मंदिर या महाबोधि वृक्ष कहा जाता है। बड़े आसानी से ये पॉइंट याद हो जाएगा, अब अपने दिमाग में इसको सेट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, इनके पहले शिष्य कौन कौन बनते, तो उनका जो दामाद है, प्रियदर्शनी के हस्बैंड, प्रियदर्शनी के पति जामिल, वो इनके दामाद बनेंगे। इनका तो पहला शिष्य में 5 ब्राह्मण आएंगे, तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है, तो 5 शिष्य, इसलिए लोड मत लो, 5 शिष्य का नाम नहीं पूछा जाएगा, 5 ब्राह्मण याद रख लेना। इनका प्रथम शिष्या कौन है, चंदना नाम की लड़की है, चंदना जो भिक्षुणी संघ की प्रमुख बनाई जाती है इनके द्वारा। ये तो महिलाओं को भी शिक्षा दे ही नहीं रहे, थोड़े दिन बाद देना शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, दोनों में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और आगे कुछ और विशेष बातों पर फोकस करते हैं। इनका सारथी, तो ये तो पैदल निकले थे तो सारथी की जरूरत नहीं है, और ये घोड़े पर निकले हैं तो चन्ना इनका सारथी बना। देखो चन्ना और चेन्ना, ये दोनों शब्द में डिफरेंस है। देखो यहाँ चंदना है और यहाँ चेन्ना है, चेन्ना इनका पहला सारथी है। इनके पास घोड़ा नहीं है, इनके पास गुरु नहीं है, लेकिन इनके पास घोड़ा है जिसका नाम है कंथक। घोड़ा इनको बिठाकर ले गया तो थक गया, तो कंथक नाम हो गया। क्या नाम हो गया, कंथक। और उनके दिमाग में अलार्म बजा दिया किसी गुरु ने, इसलिए उनके गुरु का नाम अलार कलाम हो गया। क्या नाम हो गया, अलार कलाम। बड़ा आसानी से याद हो जाए भाई। देखो घोड़े पर बैठकर चले, टिक 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 टिक, घोड़ा थक गया तो कंथक नाम हो गया, और गुरु ने उनके दिमाग में अलार्म बजा दिया कि संसार में कुछ नहीं है, तुम बाहर निकलो, पूरे संसार को दिशा दिखाओ, तो अलार्म कलाम हो गया उनका नाम। बड़ा आसान है। प्रथम उपदेश, ये प्रथम उपदेश कहां देंगे, घर में देंगे, राजगृह में देंगे। राजगृह की विपुलांचल पहाड़ी है, और ये सारनाथ में देंगे। कहां देंगे, सबको साथ में देंगे, सारनाथ में देंगे, सबको साथ में देंगे। बुद्ध बड़े भाई जो है वो सबको साथ में जो है ज्ञान दे देंगे, तो सारनाथ। अब क्या क्या ज्ञान देंगे, आचरण की शुद्धता का ज्ञान देंगे कि आचरण सबका शुद्ध होना चाहिए, उससे मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इसे कुछ नाम नहीं दिया जाता, इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसे एक स्पेशल नाम दे दिया। कैसे याद करोगे कि पहला भाषण हुआ उनका, पहला अभिभाषण या पहला उनका उपदेश हुआ, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन किया। देखो जो बोलता है ना, कोई अच्छा वक्ता कुछ बोलता है तो दुनिया की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको सबको काट देता है चक्र जैसा। सारी गलत फहमियों को दूर कर देता है, तो काट देता है चक्र जैसा। तो धर्म चक्र प्रवर्तन आ जाएगा। आप चक्र याद कर लो केवल,
तो चक्र जैसा उन बातों से पुरानी बातों को काट करके नई बातें कही, इसलिए धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इनका अंतिम उपदेश मत याद करो, इनका याद कर लो। खुश होकर दिया तो खुशी नारा। क्या हो गया? चुंद नाम का व्यक्ति था, उसने मांस खिला दिया था सुअर का, तो खुश होकर के उन्होंने अंतिम भाषण दिया, खुश होकर, तो खुशी नगर याद हो जाएगा। अब कब इन्होंने जीवन का अंत हुआ? तो इनका है पावापुरी। कहां है? पावापुरी, नालंदा, बिहार, 72 वर्ष की आयु में। तो क्योंकि ये जल्दी मतलब देर से ज्ञान प्राप्त हुए थे ना, जल्दी, मतलब छोटे भाई हैं तो फिर छोटी एज में मर जाएंगे, तो 72 में और ये 80 में मरेंगे, या इनका जीवन का अंत होगा। अब यहाँ मरेंगे शब्द गलत है, स्वर्ग को पहुंच जाएंगे ये, क्योंकि सबको रास्ता दिखाकर दिया है स्वर्ग का, कि भाई आत्मा की शुद्धि कैसे होगी, स्वर्ग है भी कि नहीं, नर्क है भी कि नहीं, इन सब बातों का ज्ञान देकर के पृथ्वी पर गए। इसलिए इनके जीवन का अंत जो है वो कब हो रहा है? 72 में, और इनका 80 में। तो बड़े भाई का बड़ी उम्र में, छोटे भाई का छोटी उम्र में। इनका पावापुरी नालंदा में हो गया, इनका कुशीनारा में हो गया। तो खुशी खुशी ज्ञान दे दिया और खुशी खुशी चले गए। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में और ये बिहार में है भैया, दोनों में याद रख लेना। इनका जो टाइम था उसे दीपावली के दिन 468 ईसा पूर्व वो समय चल रहा था, उसमें निर्वाण प्राप्त हुआ, और इनको 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। दोनों को बहुत आसानी से एक ही लहजे में पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। इनका जो दिन है उसे महावीर जयंती 9 अप्रैल को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 9 अप्रैल को मनाई जाती है। और यह याद रख लेना, बैशाख पूर्णिमा या पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है, उसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। वो मतलब स्पेशल दिन है इनके लिए, बैशाख पूर्णिमा के दिन वो दिन मनाया जाता है। तो दोनों का स्पेशल डे हो गया। सब कुछ हमने एक तालिका के रूप में कंपेयर करते करते पढ़ लिया। आपके दिमाग में सब कुछ सेट हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर ये स्पीड थोड़ी स्पीड से हुई हो या स्पीड जैसा लग रहा हो तो इसको वीडियो को धीरे करके या एक बार वापस से सुन लेना। लेकिन ये दोनों अपने हाथ से एक कॉपी में टेबल फॉर्मेट में नोट कर लेना, ताकि सारे कंफ्यूजन अपने खत्म हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, जहां से एक आध प्रश्न जरूर आता रहता है। अब क्योंकि हम जैन पहले पढ़ चुके हैं, बुद्ध की बात करते हैं। अब इनके जब ये गर्भ में आए, जब ये घर से बाहर निकले, तो कुछ ना कुछ प्रतीक घर वालों को दिखाई दिए। वो प्रतीक क्या है वो याद करने हैं। जन्म का प्रतीक चिन्ह बना कमल। तो देखो, जन्म जब किसी बच्चे का होता है तो वो बड़ा कोमल होता है। तो कोमल होता है मतलब कमल होता है। तो कोमल से कमल याद कर लेना है, सांड याद मत करना, सांड तो यौवन का है। तो कोमल याद कर लिया। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कोमल होता है ना बच्चा, तो कोमल से कमल याद हो जाएगा। ग्रह त्याग, जब घर से त्याग कर रहे थे तो घोड़े पर बैठ के गए ना, तो घोड़ा दिखा, तो घोड़ा, तो ग्रह त्याग का क्या पद चिन्ह हो जाएगा या क्या प्रतीक चिन्ह हो जाएगा? घोड़ा। ज्ञान प्राप्त हुआ, जब ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे भी ज्ञान प्राप्त हो जाते तो आदमी को पल पल की खबर हो जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष, मैंने वट वृक्ष बोल दिया था, या पीपल वृक्ष याद रखना। पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, याद रखना। पल पल की खबर जिसे हो वो ज्ञानी। प्रथम उपदेश, देखो प्रथम उपदेश दिया तो पुराने सारे नेगेटिव एनर्जीज को काट दिया चक्र से, तो प्रथम उपदेश को चक्र कहा, धर्म चक्र प्रवर्तन। जब निर्वाण प्राप्त हुआ, तो निर्वाण का मतलब होता है मनुष्य का भगवान के जैसा हो जाना, और भगवान के पद चिन्ह बन जाते हैं धरती पर जहां भी वह चलते हैं। आपने देखा होगा ना, लक्ष्मी माता के बनते हैं, सारे भगवानों के बनते हैं। तो ज्ञान, निर्वाण प्राप्त होने पर ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सॉरी भगवान बन रहे हैं, तो पद चिन्ह बन जाएंगे। जब आप मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु को हम एक स्तूप बना करके आपके जो साक्ष्य हैं उनको स्टोर कर देंगे। आप जब पेट में आएंगे, तो पेट में जब आएगा बच्चा तो हाथी जैसा पेट फूल जाएगा। किसके जैसा फूलेगा? हाथी जैसा। तो गर्भ में आने का साक्ष्य या प्रतीक है हाथी, याद रख लेना। जब मनुष्य में यौवन उमड़ता है तो वो सांड जैसा हो जाता है, तो सांड किसका? यौवन का प्रतीक चिन्ह सांड है, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। और समृद्धि कैसी हो? शेर जैसी हो। समृद्धि आए तो सबके पास, लेकिन बिना शोर किए आ जाए। तो समृद्धि आए तब शोर मचाए, इसको कहते हैं समृद्धि से शेर। समृद्धि का प्रतीक चिन्ह हुआ शेर, याद रख लेना। 8-9 प्रतीक चिन्ह बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े स्टाइल से इसको याद कर लो। पेट में जब बच्चा आया, गर्भ धारण का हाथी जैसा पेट हो गया। फिर जन्म हुआ, तो जन्म के बड़े कोमल बच्चे का हुआ तो कमल का फूल हो गया। जब घर को त्याग दिया तो घोड़े जैसा। जब यौवन व्यवस्था में आया तो सांड जैसा हो गया।
बड़ी स्टाइल से इन सबको वर्ड को जोड़ करके याद कर लिया हमने। ये सारे पॉइंट आपको याद होगा। जब मृत्यु हुई तो स्तूप बनाया, निर्वाण मतलब भगवान जैसे हो गए तो पद चिन्ह बनने लगे, जहां चले वहां पद चिन्ह बने। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश, 3 प्रमुख उपदेश याद रख लेना। 3 बातें उपदेश में कि पहला उपदेश, अंतिम उपदेश और सर्वाधिक उपदेश। तो पहला जो है वो सबको दिया, सबको दिया तो सारनाथ में दिया, सबको साथ में दिया, सबको साथ में दिया तो सारनाथ में दिया, याद रख लेना। अंतिम, अंतिम जिसने पा लिया, अंतिम जिसने सुन लिया उसी ने ज्ञान पा लिया। तो अंतिम जिसने सुन लिया, या उपदेश की भाषा भी है पाली, तो आपको ये पाली याद रखना है। वैसे अंतिम उपदेश जो है कुशीनारा में दिया है, कहा सबको खुश कर दिया है ना, तो कुशीनारा में दिया। तो अंतिम उपदेश कुशीनारा याद रख लेना। यहाँ अंतिम नहीं लिखा होगा, हाँ अंतिम उपदेश जो है, अंतिम उपदेश, अंतिम में सबको खुश करके चले गए, चले तो गए लेकिन अंतिम में सबको खुश कर दिया, मतलब कुशीनारा। फिर सब ने उस ज्ञान को पा लिया, इसलिए पाली भाषा में। तो बुद्ध ने, याद रखना 2 भाषाएं पूछी जाती हैं। जैन की भाषा प्राकृत है उनके उपदेश की, और बुद्ध की भाषा जो है, बुद्ध की भाषा पाली है। कैसे? देखो बुद्धि है तो सब प्राप्त कर लोगे, पालोगे, पालोगे मतलब बुद्धि है तो पालोगे। और जैन, देखो ये जो जन, ये पृथ्वी, ये जन कल्याण की भावना, ये सब प्रकृति से हमारे अंदर है। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में दिए। कहां दिए? सारी बस्ती में दिए। श्रावस्ती, श्रावस्ती बोल रहे हैं हम तो जो सारी बस्ती कर देते हैं, सारी बस्ती में दिए। सारे सर्वाधिक उपदेश बस्ती में दिए, श्रावस्ती में दिए, याद हो जाएगा। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा बोलकर देखो, याद होगा नहीं कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बुद्ध सभाएं याद करनी है, तो ये पिछली बार मैं आपको बड़े आसानी से करा ही चुका हूं। सारी जो सभाएं हैं वो हम याद करवा चुके हैं आप लोगों को। कितना आसान था जब पिछली बार हमने किया। देखो, रस वगैरह पी के, रस वगैरह पी के मेरे साथ मेरे वाले, ए के ऐसा लिख दो, बस बड़ा आसान है, खत्म हो गई इतने में। तो कैसे? रस, रसे राजगृह, वगैरह वैशाली, पुत्र पाटलिपुत्र, और रस वगैरह पीके में कैसे कुंडग्राम। एक लाइन याद हो गई। कहां कहां हुई? 4 सभाएं, 4 हुई हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति तो पहली 483, दूसरी तीसरी 383, 250, 93 या 98, 93 से 98 के बीच में है ये। मेरे साथ मेरे वाले, क्या याद किया? दूसरा कोड, मेरे साथ मेरे वाले। महाकश्यप उपाली, साबा काम, मोगली पुत्तिस्य और वसुमित्र या अश्वघोष। तो मेरे साथ मेरे वाले याद हो गया। अब ए के कैसे याद करोगे? ए से अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। बड़ा आसान है। लोड लेकर के, टेंशन लेकर के याद करोगे तो नहीं होगा यार। कंटेंट पूरा मैं याद करा रहा हूं, आप बस इसको एक बार आत्मसात करो, खोल करके बैठो। देखो, जब भी हम किसी के पास सीखने जाते हैं तो इस तरीके से हमको अपने आप में ये भाव ना हो कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, नहीं तो फिर सीख नहीं पाओगे। सीखने की कोशिश करने या सीखने या कुछ प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ता है, अपने आप को छोटा मानना पड़ता है। बस एक बार शांति से, धैर्य से मैं जो कह रहा हूं, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सुनो। 2-4 बच्चों ने मैसेज किया या कमेंट किया कि सर इतने सारे कोड कहां से याद होंगे। तो आज तक लूसेंट याद हो पाई थी क्या? नहीं हो पाई। तो मैं एक प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को याद कराने का। भाई आज तक तो याद हुई नहीं तुमसे, तो चलो छोड़ो, आज तक नहीं, अब क्या प्रयास भी ना करें? तो आज तक नहीं हुई, एक प्रयास है, और मुझे याद हो गई इसी प्रोसेस से। मुझे पूरी लूसेंट याद है, चलो मैं सामने खड़े होकर कहता हूं कि मुझे याद है। मुझे याद हो गई तो तुम्हें क्यों नहीं होगी? तुम मेरे ही तो बच्चे हो, मैं ही तो तुम्हें दे रहा हूं जो दे रहा हूं वो। तो यहां से जब मेरे पास से जा रहा है, मुझे याद है, तो आपको भी याद होगा। बिना टेंशन लिए, बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ होशियारी मारे, चुपचाप शांति से बैठकर इसे पढ़ने की कोशिश करो। क्या है इसमें? रस वगैरह पी के मेरे साथ मेरे वाले, एक इतना सरल कोड और पूरा कंटेंट याद है। कैसे नहीं होगा? मैं करवाऊंगा, और नहीं होगा तो इस प्रोसेस को बदलकर दूसरे तरीके से कराऊंगा। मैंने जिम्मेदारी ली है कि कराऊंगा, तो फिर करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगली टेबल है कि भारत में बहुत सारे बौद्ध मठ हैं, वो कौन कौन से हैं। तो भैया ये याद कर लो, तांबो मठ, क्या नाम है, तांबो मठ। तांबो मठ तांबो गांव में है, तो याद ही नहीं करना है, ये मैं याद करा देता हूँ, ये आप याद कर लेना, राज्य के नाम कोई कठिन काम नहीं है। तांबो, तांबा जो है वो तांबो से तांबो गांव याद हो जाएगा, याद ही हो जाएगा, तांबो तांबो। नामग्याल मठ, क्या है नामग्याल। देखो जब आप किसी धर्मशाला में रहने के लिए जाते हो, रुकते हो, कहीं घूमने जाते हो, धर्मशाला में रुकते हो, तो रजिस्टर में नाम लिखवाना पड़ता है ना, तो नामग्याल मतलब नाम देना पड़ेगा, कहाँ, धर्मशाला में, कहाँ देना पड़ेगा ना, धर्मशाला में। हेमिस है ना, हेमिस। अब ये जो लद्दाख में हेमिस नाम का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उसी के अंदर है, तो हेमिस, बड़ा सा हेमिस मठ कहाँ है, लद्दाख में, याद हो गया। सिक्से, सिक्से कहाँ है, लद्दाख में, सिक्से। देखो इस हेमिस को और सिक्से को दोनों को एक साथ याद रखना तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओ। हेमिस और सिक्से है ना, मतलब हम ही जो है वो सारी शिक्षा ले लें, कहां पे, लद्दाख जाकर के। सासुर, सासुर मठ, सासुर क्या है, लाहुल। देखो लाहुल स्पीति, सासुर मठ, तो ये सास बहू वाली सासू जो होती है वो मैं पकड़ लो इसको, और लाहो तो सास जो है वो हल्ला करती रहती है, हल्ला 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 करती रहती है बार बार, तो सासू जो है वो हल्ला करेगी, तो लाहुल याद हो गया। मेड्रालिंग, क्या नाम है, मेड्रालिंग, देहरादून। देखो मेड डार्लिंग, इसको मेरे तरीके से पढ़ो, मैं जैसे पढ़ रहा हूं, मेड्रालिंग लिखा हुआ है तो मैं डार्लिंग देहरादून है ना, अब मैं इसको मैं अपनी भाषा में तोड़ रहा हूं, मैं डार्लिंग दे दूं, मैं डार्लिंग दे दूं, बस इतना ही तो याद करना है, दे दूं, याद हो गया, दे दूं देहरादून, दे दून। रामटेक, क्या नाम लिखा है, रामटेक मठ। गंगटोक, तो राम का नाम जहां ले लिया वहां कोई टोक ही नहीं, तो राम का नाम, राम टोक, राम को कौन टोक, तो देखो यहां लिखा है राम, ये लिखा राम टेक, और यहां लिखा है टोक, तो जिसको जो राम का नाम ले उसे कौन टोके। तवांग, तवांग है अरुणाचल प्रदेश में, कहां है, तवांग मठ कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, तवांग, अरुणाचल। देखो अरुणा, ये तवांग, इन दोनों शब्दों को जोड़ना है ना, तो ये तवा पकड़ लो और ये अरुणा पकड़ लो, तवा और अरुणा बोल कर देखो एक बार में, वैसे याद हो जाएगा। नाम डार्लिंग मठ, मैसूर मत याद करो। बोधि मंडल, बोधि मंडा, ये बोध गया, तो बड़ा आसान है, बोधि, बोध, बोधि और बोध एक जैसा है, याद हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स हमें याद करने थे, हमने याद कर लिए। 3 पीटक हैं, 3 बहुत अच्छी किताबें हैं, 3 बातों का संकलन है, किताबों का संकलन है, जिन्हें हम 3 पीटक, विनय पीटक, सुप्त पीटक और अभिधम्म पीटक, ऐसे 3 नाम से जानते हैं। बड़े आसान है, कैसे, पहले याद कर लो कि कौन छोटा कौन बड़ा, फिर देखेंगे किसमें क्या। देखो विनय पीटक, जब आप किसी से विनय करते हो तो प्रार्थना, विनय माने प्रार्थना करना, तो प्रार्थना तो तब होती है ना जब आप छोटे हो जाते हो, जब आप छोटा होकर के किसी से मांगो तो ही तो प्रार्थना हुई, तो विनय सबसे छोटा हो गया, क्या हो गया, विनय जो है वो सबसे छोटा हो गया। विनय पीटक क्या है, सबसे छोटा पीटक है, क्या लिखा हुआ है, पीटकों का लघुत्तम स्वरूप। सुप्त पीटक, सुप्त सब इसमें शामिल है, तो सब है मतलब सबसे बड़ा हो गया, तो अगर एक, अब सुप्त मतलब सब कुछ, सप्त मतलब सब कुछ, 7 दिन की बातें हैं उसमें, सप्त पीटक है तो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अगर एक सबसे बड़ा हो गया, एक सबसे छोटा हो गया, तो तीसरा जो बचा वो अभिधम्म पीटक मध्यम हो गया, खत्म कहानी। अब इनके अंदर क्या है, यहां पहले में बुद्ध संघ के आचार विचार नियमों का संकलन क्या है। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं विनय करता हूं कि आप रोज लोग इस क्लास को अटेंड करो, मैं विनय या प्रार्थना हूं कि आप अपनी कॉपी में इसे लिखो, मैं विनय या प्रार्थना करता हूं कि आप इन कोड से डरो मत, 4-5 दिन 10 दिन में आप कंफर्टेबल फील करने लगे और सब कुछ याद होगा। तो ऐसे मैंने क्या बताया आपको, कुछ नियम बना दिए, तो नियमों का वर्णन कहाँ है, विनय में। नियम जब कोई बताता है तो बड़े शांति से सुनना चाहिए, प्रार्थना पूर्वक सुनना चाहिए, याद हो गया। सुप्त पीटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों और संवादों, तो संवाद की बात कर रहा है, संवाद जो है वो सप्त में है, सप्त पीटक में, सुप्त पीटक में संवाद है, याद हो गया।
और बुद्ध के आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शब्द है और अभिधम्म शब्द है। अभिधम्म में आध्यात्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक की बात कहाँ है? अभिधम्म में। तो बड़ा आसान है, कनेक्ट करना आना चाहिए, चीजों को एक्सप्लेन करते आना चाहिए, समझना आना चाहिए, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म आगे जाकर के दो भागों में बंटता है, हीनयान और महायान। तो दोनों में क्या अंतर है वो समझ लो। हीनयान जो है वो ग्रंथ सामान्यतः पाली भाषा में लिखता है और महायान जो है वो संस्कृत भाषा में लिखता है। महान है ना, तो महान भाषा कौन सी? संस्कृत। और हीन है तो हीन तो पाली, याद हो जाएगा। हीन का अर्थ होता है हीनयान और इसका अर्थ होता है महा, मतलब उत्कृष्ट मार्ग। तो देखो, हीनयान का मतलब है जो सस्ता मार्ग है वो, और महायान का मतलब है जो उत्कृष्ट, सबसे अच्छा मार्ग है वो। तो दोनों एक एक मार्ग हैं, दोनों ही क्या है? मार्ग हैं। यह व्यक्तिवादी धर्म है, देखो हीन है तो व्यक्तिवादी हो गया, और यह समष्टिवादी धर्म है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। जिसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना हो वो महान है, और जिसका उद्देश्य केवल खुद का कल्याण करना हो वो हीन है। इस तरीके से ये महात्मा बुद्ध के को महापुरुष मानते हैं। क्या महा है ना, देखो हीन आदमी है तो हीन कौन होगा? एक आदमी। और ये महायान वाले क्या है? देवता मानते हैं उनको, ये डिफरेंस है। ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और ये मूर्ति पूजा करते हैं। ये मूर्ति पूजा करते हैं तो अपितु बोधि वृक्ष के धर्म चक्र और उनकी बातों को मानते हैं, और इनमें तीर्थ स्थलों पर जाना, मूर्ति की पूजा करना और सब कुछ जायज है, सब कुछ स्वीकार करते हैं। तो ये बेसिक दो अंतर या दो टाइप से हमने अंतर देख लिए हीनयान और महायान में। आप सब लोग फिर से एक काम करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आपको फटाफट याद हो जाएगी चीजें। स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार रीड कर लो। मुझे पता है आप सब लोगों को मैंने कहा कि नोट्स बनाना, लेकिन नोट्स आप बना नहीं रहे हो। जो बना रहा है वो अच्छा कर रहा है। भाई नोट्स कभी किसी का लेना मत, कोई देना कि ले मेरे नोट्स ले ले तो भी मत लेना, क्योंकि नोट्स वो उसकी भाषा में उसके कंफर्ट के हिसाब से लिखा हुआ है। आप अपने शब्दों में तब तक नहीं लिखोगे तब तक याद ही नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, जैन और बौद्ध में समानताएं और असमानताएं हम देख लेते हैं और इस बात को, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। देखो समानता क्या है? दोनों धर्म के जो प्रवर्तक थे वो क्षत्रिय थे, एक शाक्य कुल के और एक इक्ष्वाकु वंश के। दोनों धर्म अनिश्वरवादी हैं, दोनों के दोनों ईश्वर को नहीं मानते हैं। दोनों धर्म कर्म को, वैदिक सिद्धांत को, या धर्म कर्म के वैदिक सिद्धांतों या कर्म कांडों को, जाति भेदभाव को, सबको नहीं मानते हैं। असमानताएं क्या है वो महत्वपूर्ण है। जैन धर्म प्राकृत भाषा में है और बौद्ध धर्म पाली भाषा में अपने भाषण या उपदेश देता है, तो दोनों की भाषा अलग हो गई भाई। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में अहिंसा पर बल तो दिया लेकिन जैन की तुलना में कम दिया है। मतलब बौद्ध में कम अहिंसा है और जैन में बहुत अहिंसा है। जैन धर्म जो है वो आत्मवादी है और बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। आत्मवादी और अनात्मवादी का मतलब आत्मा में विश्वास करना और आत्मा में विश्वास ना करना। तो ये जैन धर्म जो है वो आत्मा में विश्वास करेगा तो आत्मवादी, और आत्मा में विश्वास बौद्ध नहीं करेगा तो अनात्मवादी। तो खत्म कहानी, इतनी ही तो थी। बढ़िया। आसानी से आपको ये पॉइंट्स याद हो जाने चाहिए। दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। मैंने दोनों की तुलना करते हुए आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर किए हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ याद हुआ होगा। आप सबको अगर याद हो रहा है तो कमेंट करके बताना ना भूलें, वो मोटिवेशन के लिए जरूरी है। सबको विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।